हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग व्यक्तित्व का विकास के सीरीज़ के अंतर्गत बात करने जा रहे हैं आदर्श के बारे में। और विवेकानंद जी कहते हैं कि अपने आदर्श को पकड़े रहो, छोड़ना मत, अपने आदर्श को पकड़े रहो। तो हम सब लोगों के कोई ना कोई आदर्श होते हैं ना। अगर किसी की इच्छा बिजनेसमैन बनने की है तो वो मुकेश अंबानी के जैसा बनना चाहेगा, वारेन बफेट के जैसा बनना चाहेगा, जेफ बेजोस के जैसा बनना चाहेगा। अगर कोई मैथमेटिशियन बनना चाहता है तो रामानुजन के जैसा बनना चाहेगा। कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है तो वो एडिसन बनना चाहेगा, आइंस्टीन बनना चाहेगा। कोई क्रिकेट खिलाड़ी बनना चाहता है तो वो कोहली, सुनील गावस्कर, तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव बनना चाहेगा। तो हम सब लोगों के जीवन में हमारे आदर्श होते हैं, आइडियल्स होते हैं और हम उन्हें फॉलो करना चाहते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो विवेकानंद जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आदर्श को पकड़े रहो। आदर्श को पकड़े रहो के पीछे में ये बात है कि हमें बार बार अपने आदर्श बदलने नहीं हैं। जो आदर्श हमने चुना उनके साथ में टिक करके रहने की ज़रूरत है। आदर्श की उपलब्धि के लिए सच्ची इच्छा, यही पहला बड़ा कदम है कि उस आदर्श को प्राप्त करने के लिए जो आपकी इच्छा होनी चाहिए वो बड़ी तगड़ी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इसके बाद का सारा काम आसान हो जाता है। संघर्ष एक बड़ा पार्ट है, तो याद रखिए कि संघर्ष इस जीवन में बड़ा लाभदायक है। हम संघर्ष में होकर के ही आगे बढ़ते हैं। यदि स्वर्ग के लिए कोई मार्ग है तो वह नरक में से होकर के जाता है, नरक से होकर स्वर्ग, यही सदा का रास्ता है। जब जीवात्मा परिस्थितियों का सामना करते हुए मृत्यु को प्राप्त होती है, जब मार्ग में इस प्रकार सहस्त्रों बार मृत्यु होने पर भी वह निर्भीकता से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ती जाती है, तो वह परम शक्तिशाली बन जाती है और उस आदर्श पर हंसती है जिसके लिए वह अभी तक संघर्ष कर रही थी, क्योंकि वह जान लेती है कि वह स्वयं उस आदर्श से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ हो चुकी है। तो स्वयं मेरी आत्मा ही लक्ष्य है, अन्य और कुछ भी नहीं। क्योंकि ऐसा क्या है कि जिसके साथ मेरी आत्मा की तुलना हो सके। सुवर्ण की एक थैली, सोने की एक थैली क्या मेरा आदर्श हो सकती है? कभी नहीं। वो तो एक तुच्छ चीज़ है। हमारी आत्मा, हमारा शरीर उससे भी बड़ा हासिल करने को तत्पर हो सकता है। मेरी आत्मा ही मेरा सर्वोच्च ध्येय है। अपने प्रकृति स्वरूप की अनुभूति ही मेरे जीवन का एकमात्र ध्येय है। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो पूरी तरह से बुरी हो, जिसमें कुछ भी अच्छा ना हो। यहाँ शैतान और ईश्वर दोनों के लिए स्थान है, अन्यथा शैतान यहाँ होता ही नहीं। जैसा मैंने तुमसे कहा ही है कि हम नरक में से होकर के स्वर्ग की ओर कूच करते हैं, तो हमारे भूलों की ही यहाँ पर उपयोगिता है। बढ़े चलो। यदि तुम सचेत हो और तुमने कोई गलत कार्य किया है तो भी पीछे मुड़ करके मत देखो। अगर तुमने ये गलतियां ना की होती तो क्या तुम मानते हो कि आज तुम जैसे हो वैसे हो पाते? इसलिए अपनी भूलों को आशीर्वाद दो। वे अदृश्य देवदूतों के समान रही हैं। अगर तुम अपनी भूलों से सीख पाते हो, सीख लेते हो, तब धन्य हो दुख, धन्य हो सुख। चिंता न करो कि तुम्हारे मत्थे क्या आता है। आदर्श को पकड़े रहो, जहाँ तुम्हें जाना है, जो तुम्हारी मंजिल है। बढ़ते चलो। छोटी छोटी बातों और भूलों पर ध्यान न दो। हमारी इस रणभूमि में भूलों की धूल तो उड़ेगी ही। जो इतने नाजुक हैं कि धूल सहन नहीं कर सकते, उन्हें पंक्ति से बाहर चले जाने दो। यदि एक आदर्श पर चलने वाला व्यक्ति 1000 भूलें करता है तो ये निश्चित है कि जिसका कोई आदर्श नहीं है वो तो 50,000 भूलें करेगा। इसीलिए मैंने कहा था ना कि हमें अपने आदर्श बार बार नहीं बदलने चाहिए। हम सबका कोई ना कोई एक आदर्श तो जरूर होना चाहिए। जो व्यक्ति अपना आदर्श बार बार बदलता है तो हम तो कह सकते हैं कि उसका कोई आदर्श ही नहीं है। आज कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और। इसीलिए एक आदर्श रखना अच्छा है। इस आदर्श संबंध में जितना हो सके सुनना होगा। तब तक सुनना होगा कि जब तक वो हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर जाता, पूरी तरह से हमारे मस्तिष्क में पैठ नहीं बना लेता, जब तक वो हमारे रक्त में घुसकर उसकी एक एक बूंद में घुल मिल नहीं जाता, जब तक वह हमारे शरीर के अणु परमाणु में ओत प्रोत नहीं हो जाता। अतः पहले हमें यह आत्म तत्व सुनना होगा। कहा है कि हृदय पूर्ण होने पर मुख बोलने लगता है और हृदय के इस प्रकार पूर्ण होने पर हाथ भी काम करने लगते हैं।
तो विचार ही हमारी कार्य प्रवृत्ति की प्रेरक शक्ति है। मन को सर्वोच्च विचारों से भर लो, दिन भर इन्हीं भावों को सुनते रहो, माह पर माह इन्हीं का चिंतन करो। प्रारंभ में सफलता ना भी मिले तो कोई हानि नहीं, यह असफलता तो बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि ज़्यादातर गलतियाँ तो शुरुआत में ही होगी, और यह मानव जीवन का सौंदर्य है कि आप इन गलतियों से सीखते चलते हैं। तो ये जो शुरुआती दौर में असफलताएं हैं, इनके बिना जीवन क्या होता। यदि जीवन में इस असफलता को जय करने की, जीतने की कोशिश ना होती तो जीवन धारण करने का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। उसके ना रहने पर जीवन का कवित्व कहाँ रहता। यह असफलता, यह भूल रहने से भी हर्ज क्या। मैंने गाय को कभी झूठ बोलते नहीं सुना, पर वह सदा गाय ही रहती है। मनुष्य कभी नहीं हो जाती, लेकिन अगर बार बार असफल हो जाओ तो भी क्या, कोई हानि नहीं। 1000 बार इस आदर्श को हृदय में धारण करो जिसे तुमने तय कर रखा है, और यदि 1000 बार भी असफल हो जाओ तो फिर से एक बार कोशिश करो, फिर उसके बाद एक और कोशिश करो। सब जीवों में ब्रह्म दर्शन ही मनुष्य का आदर्श है। यदि सब वस्तुओं में उसको देखने में तुम सफल ना हो तो कम से कम एक ऐसे व्यक्ति में जिसे तुम सर्वाधिक प्रेम करते हो उसका दर्शन करने की कोशिश करो, फिर दूसरों में उसका दर्शन करने की कोशिश करो। इस प्रकार तुम आगे बढ़ सकते हो। आत्मा के सम्मुख तो अनंत जीवन पड़ा हुआ है, और अध्य व्यवसाय के साथ लगे रहने पर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो एक विचार लो, उसी को अपना जीवन बनाओ, उसी का चिंतन करो, उसी का स्वप्न देखो और उसी में जीवन बताओ। तुम्हारा मस्तिष्क, स्नायु तथा शरीर के सर्वांग उसी विचार से पूर्ण रहें। तुम्हारे सारे विचार छोड़ दो, यही सिद्ध होने का उपाय है, और इसी उपाय से बड़े बड़े धर्मवीरों की उत्पत्ति हुई है। बाकी लोग तो बस बातें करने वाली मशीनें हैं। आदर्श पालन में जीवन की व्यावहारिकता है। हम चाहे दार्शनिक सिद्धांत प्रतिपादित करें या दैनंदिन जीवन के कठोर कर्तव्यों का पालन करें, परंतु हमारे संपूर्ण जीवन में आदर्श ही ओतप्रोत रूप से विद्यमान रहता है। इसी आदर्श की किरणें सीधे तथा या फिर वक्र गति से प्रतिबिंबित तथा परावर्तित होकर के मानो हमारे प्रत्येक रंध्र तथा वातायन से होकर के जीवन गृह में प्रवेश करती रहती हैं, और हमें जानकर या अनजाने उसी के प्रकाश में अपना प्रत्येक कार्य करना पड़ता है। प्रत्येक वस्तु को उसी के द्वारा परिवर्धित या विरूपित देखना पड़ता है। हम अभी जैसे हैं वैसा हमारे आदर्श नहीं हमें बनाया है, या भविष्य में हम जैसा होने वाले हैं हमारा आदर्श वैसा बना देगा। आदर्श की शक्ति ने ही हमें आवृत करके रखा है, तथा अपने सुखों में या अपने दुखों में, अपने महान कार्यों में या अपने निकृष्ट कार्यों में, अपने गुणों में या अपने अवगुणों में हम उसी शक्ति का अनुभव करते हैं। इसलिए हमें अपने आदर्श के साथ में बिल्कुल बंध करके रहना चाहिए, एक आदर्श के साथ में टिक करके काम करना चाहिए, उसे पकड़ करके रखना चाहिए। जब तक हम उस आदर्श की स्थिति को, उस मंजिल को अचीव ना कर लें, तब तक हमें अपने आदर्श के साथ में एक होकर के रहना चाहिए। तो मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप भी अपना जो आदर्श बनाते हो, जिसे अपना हीरो बनाते हो, जो आपका आइडियल है, उसे बदलना नहीं है। लगातार उनके बारे में कि उन्होंने वो सफलता कैसे अर्जित करी और आप वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हो, इस कोशिश में लगे रहना है। तो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आने वाले समय में इस तरह के मोटिवेशनल लेक्चर लेकर के आता रहूँगा, इसके साथ साथ में आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स भी। तो जल्दी मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।